बचपन में दादियां और नानियां इनकी कहानियां तो बहुत सुनते थे हम लोग। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगा जेफरी एप्स्टीन की एक ऐसी कहानी। क्या उसके कोई ट्रेडर से लिंक थे? क्या वो इन्वेस्टमेंट करता था? उसका पैसा कैसे मैनेज होता था? क्या उसने स्टॉक मार्केट को भी मैनिपुलेट किया? सारी चीजें इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने रखने वाला हूं, पूरे फैक्ट्स के साथ। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, समझने वाली बात यह है, जो जेफरी एप्स्टीन है ना, ये कोई फुल टाइम ट्रेडर नहीं था। जैसे कि हम और आप लोग ट्रेडिंग करते हैं ना, ये कोई इस तरह से ट्रेडिंग नहीं करता था। लेकिन एप्स्टीन फाइल से हमें कुछ चीजें समझ जरूर आती हैं। इसका जो पैसा है, इसकी जो इन्वेस्टमेंट्स है, या फिर जो इसकी मार्केट डिस्कशंस है, इसका काफी कनेक्शन मिलता है। मतलब सीधे शब्दों में कहूं तो एप्स्टीन फाइल्स के अंदर उसके मार्केट डिस्कशंस की काफी सारी बातें लिखी हुई हैं। बट एक बात समझ लो, वो खुद ट्रेडिंग नहीं करता था। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे, यार एप्स्टीन फाइल से ऐसा क्या मिल गया कि उसे ट्रेडिंग की दुनिया से लिंक करना पड़ रहा है हमें अब। तो इसी बात को ना मैं आपको 4 पॉइंट्स में समझाऊंगा। एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से। जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स है ना कहीं वो एप्स्टीन के लिए ट्रेड करते थे। एप्स्टीन खुद ट्रेड नहीं करता था। देखिए, एप्स्टीन के पास ना एक टीम थी जिसमें कुछ एसेट मैनेजर्स या फिर एक्स बैंकर्स थे, जो एप्स्टीन के लिए ना स्टॉक्स को, बॉन्ड्स को और ऑप्शंस को ट्रेड करते थे। मतलब एप्स्टीन खुद ट्रेड नहीं कर रहा है, बल्कि उसके लिए लोग काम कर रहे हैं ट्रेड करने के लिए। मतलब एप्स्टीन के बिहाफ पे ट्रेडिंग होती थी। खुद ट्रेडिंग करने का कोई रोल नहीं मिला है उसका एप्स्टीन फाइल्स के अंदर। तो चलिए दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिंग और मार्केटिंग ईमेल्स कुछ लीक हुई है, उसके सीक्रेट्स बताता हूं आपको। कुछ लीक्ड ईमेल से ना स्टॉक मार्केट की डायरेक्शन के बारे में बात करी गई थी कि यार आज तो बाजार ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, आज तो बाजार नीचे जाता हुआ दिख रहा है। तो कुछ इस तरह की बातें निकल के आई एप्स्टीन फाइल से। बात करूं कमोडिटीज के बारे में, तो कमोडिटीज में जो सबसे ज्यादा लिया जाता था ना, वो था ऑयल। तो ऑयल के ऑप्शंस में काफी ट्रेड किया जाता था, इसकी भी बातें निकल के आई है। वहीं ऑप्शंस, पुट कॉल आइडियाज के बारे में बातें करी जाती थी कि यार आज मैं पुट ले लूं, आज मैं कॉल ले लूं। अगर आप लोग इस तरह से ट्रेड कर रहे हो तो यार कितना पैसा बना के दोगे मेरे को। एक तरह से यार एप्स्टीन तो बहुत बड़ा आदमी था, बहुत पैसा था उसके पास, बट छोटी छोटी बातों पे भी वो ध्यान रख रहा है। तो ये आपको हमें समझने वाली बात है कि छोटी छोटी बातें भी ना कभी कभी बड़ा लॉस कर देती है। तो इस चीज का अगर हम लोग ध्यान रखेंगे ना, तो हम लोग कहीं ना कहीं मैक्रो इकोनॉमिक इवेंट्स को समझ पाएंगे बाजार के अंदर। तो देखिएगा, इस अगला पॉइंट अगर मैं चलूं तो मैक्रो इवेंट्स पे भी डिस्कशन हमें देखने को मिला है एप्स्टीन की ईमेल्स के अंदर। मैक्रो इवेंट्स कैसे? जैसे वॉर्स हो गई, ठीक है, जैसे कहीं कोई क्राइसिस आ गया, कोविड आ गया, कुछ ऐसी चीजों के बारे में भी ना हमें एप्स्टीन फाइल से देखने को मिला है। बट अगर ये जो पॉइंट 2 की मैं आपको समरी दूं ना, ये कहीं ना कहीं मार्केट ओपिनियन और स्ट्रैटेजी थी। कोई डायरेक्ट ऑर्डर मारने से इसका कुछ लिंक नहीं मिला है, बट ये डिस्कशन ही काफी है कि उसके नीचे जो उसके एसेट मैनेजर्स और उसके एक्स बैंकर्स बैठे हुए हैं, जो उसका पैसा मैनेज कर रहे हैं, कितना बड़ा पैसा घुमा रहे हैं वो रोज के टाइम पे, ये चीज हमें समझने की जरूरत है। तो चलेगा, इस तीसरे पॉइंट पे आता हूं, जिसको हम लोग नाम देंगे हेज फंड स्टाइल इन्वेस्टिंग। ध्यान रखना, एप्स्टीन का जो मॉडल था ना, जो उसके एसेट मैनेजर्स का मॉडल था, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के ऊपर ज्यादा फोकस करते थे। हाई नेटवर्थ क्लाइंट से वो ज्यादा बातें करते थे। एक तरह से जो हाई नेटवर्थ क्लाइंट्स है ना, उनके साथ डीलिंग में ज्यादा टाइम बीतता था उनका, रादर देन ये छोटी मोटी ट्रेडिंग करना। वहीं कुछ प्राइवेट और टेक इन्वेस्टमेंट्स भी निकल के आई है, जो कि एप्स्टीन के मैनेजर्स ने उनके लिए करी थी। अब इनका जो ट्रेडिंग स्टाइल था ना, ये कुछ इस तरह से नहीं था कि उन्होंने इंट्राडे स्कैल्पिंग कर ली या फिर स्विंग ट्रेडिंग कर लिया हमारी तरह। बेसिकली इनका जो विजन था ना कहीं वो लॉन्ग टर्म की तरह ज्यादा फोकस था। वहीं अगर मैं बात करूं इंट्राडे के लिए, कुछ ना कुछ पॉइंट्स मिले हैं कि यस इंट्राडे ट्रेडिंग हुई होगी, बट कोई भी कंफर्मेशन नहीं है इस चीज का। हाँ, इस चीज का कंफर्मेशन जरूर है कि यस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के ऊपर डेफिनेटली फोकस किया गया था। देन यार पॉइंट नंबर 4 पे आता हूं।
सतोशी नाकामोटो का आपने नाम तो सुना ही होगा। कहीं ना कहीं ये निकल के आया कि जो सतोशी नाकामोटो है ना कहीं वो एप्स्टीन ही था। अब इस बात का कोई भी प्रूफ नहीं है कि सतोशी नाकामोटो एप्स्टीन था, बट रूमर्स डेफिनेटली मार्केट में चल रहे हैं। तो फोर्थ पॉइंट भी ना इसी से कुछ ना कुछ रिलेटेड है हमारा। बेसिकली फोर्थ पॉइंट के अंदर हम लोग बात करेंगे क्रिप्टो और टेक एंगल के बारे में कि क्रिप्टो को और टेक स्टॉक्स को कैसे एप्स्टीन फाइल्स में दिखाया गया है, कैसे उन स्टॉक्स में ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करी गई है। देखिए, फाइल्स और रिपोर्ट्स में क्लियरली मेंशन था कि क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट भी हुई है और ट्रेडिंग भी हुई है। और जितना भी मैं बोलूंगा ना टेक सेक्टर है, जितना भी टेक सेक्टर है उसमें काफी हेवी इन्वेस्टमेंट गया है और ये इन्वेस्टमेंट एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर गया है। ऐसा नहीं है कि कभी भी पैसा डाल दिया, एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर पैसा डाला गया। जब कोई कंपनी बन रही है तो उस टाइम उसके ग्रो करने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। तो ये जितनी भी इन्वेस्टमेंट थी ना टेक के अंदर, वो कहीं ना कहीं अर्ली स्टेजेस पे थी। मान लो किसी ने कंपनी बनाई, उस टाइम अगर मैं उसमें इन्वेस्ट करूंगा तो मेरे को अच्छे पैसे बनने के चांसेस ज्यादा बनेंगे। इसी तरह से एप्स्टीन ने ना कुछ अर्ली स्टेजेस में इन्वेस्टमेंट्स करी है, तो उसके पॉइंट्स हमें कहीं ना कहीं एप्स्टीन फाइल्स के अंदर देखने को मिलते हैं। देखिए, ये जो पॉइंट नंबर 4 है ना, अगर मैं बात करूं एप्स्टीन की या फिर उसके एसेट मैनेजर्स की या फिर उसके एक्स बैंकर्स की जो उसके लिए पैसा मैनेज कर रहे थे, कहीं ना ये उनका लॉन्ग टर्म या फिर इन्वेस्टर माइंडसेट दिखाता है। ट्रेडर वाला माइंडसेट नहीं दिखाता है, ये उनका लॉन्ग टर्म माइंडसेट दिखा रहा है कि जो भी वो पैसा डाल रहे थे ना, वो कुछ बड़ा सोच के डाल रहे थे। इंट्राडे स्कैल्पिंग से उनको मतलब नहीं था। तो गाइस, कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है जो कि क्लियर करनी जरूरी है। एप्स्टीन कोई रजिस्टर्ड ट्रेडर नहीं था, ना ही जो उसके लिए पैसा मैनेज कर रहे थे। मे बी उनमें से कुछ लोग रजिस्टर्ड हो, मे बी ना हो, बट इस चीज का कोई भी प्रूफ नहीं है कि वो ट्रेडिंग चार्ट्स देखता था। जैसे कि आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर ट्रेडिंग व्यू के चार्ट्स दिख रहे हैं, एप्स्टीन ऐसे कोई भी चार्ट्स नहीं देखता था, ना ही कोई इंडिकेटर्स लगाता था। इंट्राडे ट्रेड्स मे बी लेता हो या ना लेता हो, बट कोई भी प्रूफ नहीं मिला है। अब बात करेंगे ऐसी चीजों के बारे में जिनका हमें प्रूफ मिला है एप्स्टीन फाइल्स के अंदर। उसके लिए ट्रेडिंग होती थी, ये बात बिल्कुल सच है गाइस। मे बी वो बड़े पैसे से ट्रेडिंग होती थी या छोटे से, वो हमें नहीं पता। वो मार्केट आइडियाज डिस्कस करता था, इसका भी मैंने आपको प्रूफ दिखाया, कैसे उसके ईमेल्स के थ्रू। वो बिग मनी इन्वेस्टर था, ये बात भी सच है गाइस। देखो, छोटे मोटे पैसों पे वो ट्रेड नहीं कर रहा था, छोटे मोटे पैसों पे वो इन्वेस्ट नहीं कर रहा था। वो कहीं ना कहीं बड़ा ही गेम चला रहा था, जहां पे बहुत हेवी अमाउंट इन्वॉल्व होता था लोगों का या फिर उसका, जिसके ऊपर उसके एसेट मैनेजर्स या फिर उसके फंड मैनेजर्स ट्रेड या इन्वेस्ट करते थे। तो गाइज, आई होप आप लोगों को ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताओ कि आप लोग कौन से स्टेट से देख रहे हो इस वीडियो को। साथ ही साथ आप एप्स्टीन के बारे में क्या जानते हो, कमेंट जरूर करना। और इस चैनल को यार सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज ऐसा कंटेंट आपको सिर्फ यही देखने को मिलेगा।